That means only, I think Dr. साहिबा would also bear testimony to it कि साल में 12-13 ही ओकेजन ऐसे हो सकते हैं ना जिसमें, तो ये इंसिडेंटली भी हो सकता है कि शायद पेरी ओव्यूलेटरी पीरियड में ना हो सका हो यू सी इंटरकोर्स, प्लस हो सकता है अबॉर्ट कर हो गया हो जो कि पता ही ना चला हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि 6 साल एक लंबा अरसा है और वो बिल्कुल ठीक परेशान है, और जिस तरह वो कहते हैं कि उम्मीद नहीं बनी, तो वो अक्सर हमारी जो मतलब लेमैन टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। और ये जिस तरह से जो तुमने बताया कि टेस्ट सारे करवा लिए गए वो नॉर्मल हैं, तो इस कंडीशन को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन सबफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें कि अपेरेंटली हर चीज़ नॉर्मल है और कोई भी प्रॉब्लम ना मेल में और ना फीमेल में हमने आइडेंटिफाई की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो इसमें हम फिर कुछ उनके लिए असिस्टेड टेक्निक्स होती हैं और उनको उससे हेल्प की जा सकती है और उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो ये अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी है, दे डेफिनेटली नीड्स अ ट्रीटमेंट जिससे कि उनका चांसेस ऑफ फर्टिलिटी वुड डेफिनेटली इंक्रीज। किस तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब? यही तो है कि जब प्रॉब्लम ही नहीं है दोनों तरफ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रीटमेंट क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि साल में 12 दफ़ा या 1 महीने में 1 ही दफ़ा ओव्यूलेशन होती है, कपल काउंसलिंग भी और प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम सुपर ओव्यूलेशन करा देते हैं। मतलब ये कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि साल में मतलब महीने में 1 दफ़ा अंडा बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन हम सुपर ओव्यूलेशन करवा देंगे, यानी कि अंडा तो एक नहीं बनेगा, ज़्यादा बन जाएंगे और वो उससे फिर ये चांसेस बढ़ जाएंगे। या टाइम्ड इंटरकोर्स होता है कि उनकी पूरी हम मॉनिटरिंग करते हैं दवाइयाँ दे के, और एग फॉलिकल का जो साइज़ है उसको मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और फिर उनको प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स बताया जाता है कपल को। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर यही ओव्यूलेशन इंडक्शन की जाए और आर्टिफिशियली तौर पे हस्बैंड का सीमन मैटरनल यानी कि जो माँ है या जो औरत है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और उससे भी चांसेस 20 to 30% बढ़ जाते हैं। तो ये टेक्निक्स अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में देखा गया है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई हैं। सही। और हमने ये भी नहीं पूछा, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहिए था हमें कि आया उनकी वाइफ की ट्यूब्स का टेस्ट हुआ है कि ट्यूब्स पेटेंट हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि सारे टेस्ट करा लिए वो नॉर्मल हैं, और वो सारे टेस्ट क्या होते हैं? ब्लड टेस्ट, ब्लड सीबीसी, यूरिन डीआर, यही मैं बता रही हूँ ना कि हमें पूछना चाहिए था उनसे कि ओव्यूलेशन के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ, ट्यूब्स का पेटेंसी टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट अक्सर व बेशतर डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते, और जो टेस्ट जब वो कह रहे हैं नॉर्मल, अक्सर मैंने देखा है कि वो यही कहा जाता है कि सब टेस्ट नॉर्मल थे, और जब वो रिपोर्ट्स निकली तो वो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस थी जिसमें कि ओव्यूलेशन से मुतालिक या ट्यूबल पेटेंसी से मुतालिक कोई टेस्ट नहीं हुए थे। तो इनको चाहिए कि वो किसी भी अपने करीबी मुस्तनिद गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें, और फिर उसके बाद वो जो भी बताएं अपने तमाम टेस्ट अकॉर्डिंग टू द डेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने जनाब 12वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाना है पीरियड्स के 12th डे पे। अच्छा, उस दिन छुट्टी आ गई, उस दिन बच्चों के स्कूल में फंक्शन था, उस दिन मेहमान आ गए और वो उस दिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता, या उससे पहले करवा लिया जाता है या उससे बाद करवाया जाता है, उस अल्ट्रासाउंड का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन तो हमने देखनी है 12वें दिन, और वो जब अगर हो गई तो फिर तो कोई एग नज़र नहीं आएगा ना, कोई फॉलिकल नज़र नहीं आएगा। तो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब डॉक्टर आपको जो जिस डेट पे जिस टाइम पे टेस्ट करवाने का बोले, प्लीज़ आप उसी डेट पे करवाएं। और मेरा ये ख्याल है गुलाम हुसैन साहब को कि वो अपनी वाइफ को और ख़ुद भी जाके एज अ कपल जाएं और तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और जो टेस्ट नहीं हुए वो करवाएं। इंशाल्लाह ताला औलाद हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उनको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ओके अच्छा, अब डॉक्टर साहब अब वो रीज़न्स, वो चीज़ें बताएं कि जिनकी जो हम करवा सकते हैं जब मेल की तरफ से थोड़े से सबफर्टिलिटी के रीज़न्स आ रहे हों, मतलब काउंट पूरा नहीं है, मोर्टालिटी नहीं है, इस तरह की चीज़ें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी मेडिकल एडवाइस सीख करें, एग्जामिन करवाएं।
ठीक है, एग्जामिन कराएं। फिर ऑब्वियसली देयर आर टेस्ट लाइक सीमेन एनालिसिस, ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर चीज़ की टाइम भी तो यू हैव टू चूज़। अब किसी ने कोई सीमेन एनालिसिस करा लेता है, उन्होंने कल ही फर्स्ट करे किया हो या अभी किया है एडकोस, एंड उसके फ़ौरन बाद सीमेन एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें इंटरवल भी ज़रूरी है। See, आप एटलीस्ट एब्सेंशन फॉर अबाउट 3 to 4 days वो भी ज़रूरी है कि उसके बाद वो सीमेन एनालिसिस कराएं, प्लस हार्मोनल टेस्ट भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बट द प्राइमरी इम्पोर्टेंस सबसे पहले एग्जामिन कराएं और देन सीमेन एनालिसिस कराएं। और देखें इन यूनिजन दोनों की हिस्ट्री टेकिंग भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। कई मरतबा पेपर्स डॉक्यूमेंट स्पीक समथिंग, वो तो बताते हैं जी बायोकेमिकली एंड फिज़िकली ये चीज़ें हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप उनसे बात करें तो पता चलता है कि उनका इतना कभी रेगुलर सेक्स नहीं होता है, कभी ये होता है कि हस्बैंड 2-2 महीने के लिए कहीं गया है फिर आया है, वाइफ कहीं होती है, तो यू सी द पीरियड तो वो 6 साल काउंट कर रहे हैं या 5 साल काउंट कर रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली जो पीरियड जिसमें कंसेप्शन हो सकती थी वो पीरियड टर्न्स आउट टू बी ओनली सम डेज ओनली और फ्यू वीक्स ओनली। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो काउंसलिंग, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग उनको ज़रूरी है कि वो टाइम सीख करें और दोनों एक साथ वो करें, ठीक है ना। अब मेडिकल एडवाइस सीख करें, अलग अलग लेते हैं तो उसमें दोनों का वर्जन भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे बाकी कोई इतना हाईफाई टेस्ट मेल में इतने नहीं होते हैं, ज़्यादातर तो सिर्फ सीमेन एनालिसिस है। सीमेन एनालिसिस में अगर कोई है कि ज़ूस्पर्मिया इन स्पर्म्स है ही नहीं, तो 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो टेस्टिकुलर गोनेडल डिसफंक्शन है, फंक्शन है ही नहीं, या फिर वो वेस डिफरेंस ब्लॉक्ड है आइदर जेनेटिकली या बाद में कोई पैथोलॉजिकली ब्लॉक हो गई हैं या एब्सेंट भी हो सकती हैं। तो पहले स्पर्म काउंट कराएं, अगर देखें ठीक है स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं है, कम है, तो दैट मीन्स कि पेटेंसी तो है वास डिफरेंस की, लेकिन फंक्शन अप टू द मार्क नहीं है, उसको ट्रीटेबल कंडीशंस हैं, ट्रीटमेंट हो जाती है उनकी। ओके अच्छा, एक कॉल है जी, एक कॉल के बाद हम इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड अर्ली मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी सायरा, कहाँ से? मैं यहाँ कराची कायदाबाद से बात कर रही हूँ। कराची से बात करिए, क्या कहना चाहेंगी सायरा? मेरे बच्चे नहीं ना 3 साल हो गए, तो एग्स नहीं बन रहे, मसला है। एग्स नहीं बन रहे, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी? सायरा की एज कितनी है? सायरा आपकी उम्र कितनी है? 23। और आप दोनों मियाँ बीवी 3 साल से साथ रह रहे हैं? जी जी बिल्कुल साथ रहे हैं। अच्छा, आपके अंडे नहीं बन रहे, ये आपको किस तरह पता चला? ये बहुत सारे टेस्ट करवाए ना, इलाज बहुत करवाया है। तो अल्ट्रासाउंड करवाया है? जी अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। ठीक है। आपको रेगुलर पीरियड्स आते हैं? मेंसेस रेगुलर है आपके? जी हर महीने? बिल्कुल सही आ रहे हैं। अच्छा हर महीने। अच्छा, और कोई इलाज अभी तक करवाया है आपने इसके लिए? जी अभी फिर चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? यही बच्चों के लिए इलाज कर रहे हैं और इंजेक्शन लगते हैं, गोलियां लेते हैं, लेकिन बेटा हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो माहवारी के दूसरे दिन से गोलियाँ लेते हैं, वो खाई हैं आपने क्लोमेड या क्लोमिफिन के नाम से? जी जी क्लोमेड खाई है मैंने। कितनी दफ़ा खाई हैं? वो तो मुसलसल खा ही रही हूँ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 12वें दिन? जी जी उसके बावजूद अंडा नहीं बनता? जी नहीं बन रहा है। अच्छा, कितने साइकिल्स ले चुकी हैं आप? कितने महीने तक लिए हैं? ये तकरीबन 3 महीने हो गए मेरे। और कितनी डोज लेते हैं? कितनी गोलियां खाते हैं एक महीने में? 1 गोली, 2 गोली या 3 गोलियां? गोलियां 3-4 खा ली, तो इंजेक्शन जो लगते हैं ना। हाँ बेटा, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने डोज होती है ना, पहले महीने में 1 गोली दी जाती है रोज़ाना, फिर 2 गोलियाँ दी जाती हैं, फिर 3 गोलियाँ रोज़ाना दी जाती हैं,
क्योंकि मैक्सिमम डोज है 3 गोलियां रोज़ाना 5 दिन तक माहवारी के दूसरे दिन से, और उससे फिर इफेक्ट नहीं हो रहा तो फिर हमें चेंज करनी पड़ती है ट्रीटमेंट। तो आप ले चुकी हैं ये तमाम दवाई? जी जी जी। अच्छा, और इंजेक्शन लगा है आपको 12वें दिन? जी इंजेक्शन भी लगे। तो बेटा इसका तो काफी मतलब इंजेक्शन इंजेक्शन अगर आपको 12वें दिन लगा है तो इसका मतलब है आपका अंडा उस साइज का बना होगा ना, तभी वो इंजेक्शन अच्छा उन्होंने डॉक्टर, लगाया है। बाकी आंसर हम इनको ऑन एयर दे बिल्कुल, देते हैं, ठीक है? हाँ। आपका मसला हम समझ गए, ठीक है? अब हम आपको ऑन एयर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी? हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये वही मैं जिस तरह से हम बात करते हैं, हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ही मसला हो, और ट्रीटमेंट जिस तरह से उन्होंने बताई है अभी सिर्फ 3 महीने लेना शुरू की है, और जो हमारा प्रोटोकॉल है वो यही है कि पहले शुरू के 6 मंथ्स में टैबलेट्स देते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में टैबलेट्स प्लस इंजेक्शंस, और फिर अगर खुदा न खास्ता उसके बाद भी ना हो तो फिर इंजेक्शन से ओवुलेशन इंडक्शन की जाती है। अच्छा, इनका जो है वो उन्होंने टैबलेट प्लस इंजेक्शन लिया है, तो अंडा बना होगा, ज़रूर बना होगा, तभी उनको इंजेक्शन लगाया गया है। क्योंकि 12वें दिन जो इंजेक्शन लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज़ ऑफ फॉलिकल आता है, उसके बाद वो इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो फॉलिकल रप्चर हो जाए और उसमें से एग बाहर निकल आए। तो ये कहना कि अंडा नहीं बन रहा, ये सही नहीं, इनका अंडा बन रहा होगा। उसके अलावा भी बहुत सी मौजूदात हो सकती हैं, जिस तरह से हम बताते हैं जब इंजेक्शन लगे उसके विदिन 24 आवर्स के बाद आपको हस्बैंड से मतलब इंटरकोर्स करना है, उसके बाद कुछ और भी तरीके होते हैं, वो सब उनको वो फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही। तीसरी बात ये कि 3 साल हो गए हैं और अगर ट्रीटमेंट से नहीं हुआ तो इनकी ट्यूबल पेटेंसी भी देखनी पड़ेगी। और हस्बैंड का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, ये तो पता असल ही नहीं जी। ये भी चलिए एक जी, चीज़ ठीक है कि एक वो भी करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैम ये टॉपिक तो हमारा कभी भी फिनिश नहीं होगा, बिल्कुल लेकिन टाइम सही। फिनिश हो जाता है, तो वो हो गया है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत you, शुक्रिया आप you're दोनों के always आने का। welcome. व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे हमारे बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ। आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।